सर हमें चाहते हैं कि न्याय हो सर। मेरी सर जान चल रही है, मेरी नौकरी जाने वाली सर। वो सर इतना इतना सर घोटाला की हुई है कि कुछ महिलाओं ने हमारे समाज को गंदा कर रखी है। को देख रहे हैं, दरअसल यह एक पीसीएस अधिकारी है। इनका नाम ज्योति मौर्य है। कहते हैं कि पति पत्नी की रिश्ते तभी तक सही से चलती है जब तक कि पति पत्नी के रिश्ते में कोई तीसरा आदमी का एंट्री। और धीरे धीरे कब आंखें चार कब नैना चार हो गई ये उसके पति को पता ही नहीं चला। एसडीएम पत्नी से पूछते हैं इस मैटर में आलोक मौर्य, तो वो सीधे कहते हैं मुझे तुमसे तलाक चाहिए। एक लड़की तभी आपके साथ रह सकते हैं जब तक कि आपसे अच्छा उसको लड़का ना मिल गया हो। एक आईएएस, एक पीसीएस, एक आईपीएस, एक डीएम, कुछ भी हो, किसी भी ओहदे के पोस्ट पे हो, वह पुरुष मूर्ख लड़की के साथ भी, कम पढ़े लिखे लड़की के साथ भी अपना जीवन आराम से व्यतीत कर लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं नई सोच न्यूज। आप जो मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक महिला का नाम ज्योति मौर्य है जो कि बरेली में एसडीएम पोस्ट पर अभी पदस्थापित है। आप एक पुरुष को देख रहे होंगे जिनका नाम आलोक मौर्य है जो कि प्रतापगढ़ में चतुर्थ वर्गीय सफाई कर्मचारी है। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच संबंध जो है वह एक पति पत्नी का है। आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया वायरल हो रहा है। लोग अनेक अनेक कमेंट भी कर रहे हैं, अपने अपने विचार भी दे रहे हैं, अपने अपने राय भी दे रहे हैं। दरअसल बात ही कुछ ऐसा है कि अगर आपको विश्वास करना हो ना तो आप अपनी पत्नी के रिश्तों पे आंख मूंद के विश्वास कर सकते हैं। एक पत्नी को अगर किन्हीं रिश्तों पे विश्वास रखना हो अपने जीवन में तो सबसे ज़्यादा वो विश्वास अपने पति पे रखते हैं। यहाँ दरअसल कुछ ऐसा बात नहीं है। हम जिस समाज में रहते हैं, जिस संस्कृति में रहते हैं, यहाँ पे महिलाओं की पूजा की जाती है। लेकिन सोचने योग्य बात है कि कुछ महिलाओं ने इस समाज को बदनाम कर रखी है। अब सोच रहे होंगे आप कैसा हम क्यों कह रहे हैं। रुकिए ना, हम आपको बताते हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कुछ महिलाओं ने हमारे समाज को गंदा कर रखी है, हमारे समाज को बदनाम कर रखी है। दरअसल आप जो यह एक महिला को देख रहे हैं, दरअसल यह एक पीसीएस अधिकारी है। इनका नाम ज्योति मौर्य है जो कि एसडीएम के पोस्ट पर हैं और इनके पति जो कि एक सफाई कर्मचारी है जिनका नाम जो है आलोक मौर्य है। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की शादी जो है बड़े धूमधाम से 2010 में होती है। 2010 में जब शादी होती तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन उसके बाद ज्योति मौर्य कहती है आलोक से, अपने पति से, मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं जीवन में कुछ करना चाहता हूं, आप मुझे पढ़ाइए। खैर, पति पत्नी के रिश्ते को, अहमियत को देखते हुए आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य को पढ़ाना शुरू किया और इलाहाबाद लाई। इलाहाबाद में ला करके एक अच्छे इंस्टीट्यूट में ज्योति मौर्य को पढ़ाना शुरू करती है। और वास्तविक में ज्योति मौर्य जो है बचपन से ही पढ़ने में तेज तराक थी। यह बात आलोक मौर्य बताते हैं। लेकिन जिस अनुसार से मेहनत किए ज्योति मौर्य ने, उस मेहनत के बदौलत जो है ज्योति मौर्य 2016 में वह पीसीएस अधिकारी बन जाती है, जबकि उसका रैंक जो है वो 16वां आती है पूरे उत्तर प्रदेश में। और खास करके महिलाओं की लिस्ट में देखें तो वो तीसरे स्थान पर थे। जब पीसीएस अधिकारी बन जाती है तो निश्चित रूप से उसके घरों में खुशी की माहौल होता है। जब ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य अपने गांव जाते हैं तो निश्चित रूप से उसके गांव वाले जो हैं उसे काफ़ी ही अच्छे से ढोल नगाड़े के साथ स्वागत करते हैं कि हमारे गांव की बहू जो है पीसीएस अधिकारी बन गई। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। कहते हैं कि पति पत्नी की रिश्ते तभी तक सही से चलती है
जब तक कि पति पत्नी के रिश्ते में कोई तीसरा आदमी का एंट्री ना हो जाए, और तीसरा आदमी का एंट्री हो भी जाता है। तीसरा आदमी जो है, इसमें जो ट्विस्ट लाते हैं वो हैं मनीष दुबे, जो कि होमगार्ड के कमांडेंट हैं। इनकी मुलाकात मनीष दुबे से हो जाती है और धीरे धीरे कब आंखें चार कब नैना चार हो गई ये उसके पति को पता ही नहीं चला। लेकिन ज्योति मौर्य मनीष दुबे से छुप छुप के मिलना, छुप छुप से जाके होटल में समय बिताना लगातार चलते रहता है। लेकिन एक कहावत है कि आज नहीं तो कल इसकी खौफनाक अंत होना ही था, और वही होता भी है। किसी तरीके से आलोक मौर्य को अपनी पत्नी एसडीएम के ऊपर शक जाती है, तो पूछती है कि ये कौन है, तो कहते हैं कि ये मेरे ऑफिसर हैं। कुछ कह के वहाँ से ज्योति मौर्य इस बात से बाहर निकल जाती है। तो उसके पति सोचते हैं कि शायद मेरी पत्नी एक बड़े अधिकारी हैं, तो शायद हो सकता है कि बड़े बड़े अधिकारियों के साथ उठना बैठना है, तो हो सकता है कि नंबर आन जान व्हाट्सएप चैटिंग चलते रहता होगा। ये बात आलोक दुबे, लेकिन यहाँ इतनी बात थोड़े था। उसके बाद की जो बात है 22 तारीख को, जबकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि वह कमांडेंट मनीष दुबे गाजीपुर में पोस्टेड है, वहाँ से यह ज्योति मौर्य के सरकारी आवास पे आ जाती है, और सरकारी आवास पे आने के बाद उसके साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, रिलेशन में बनाते हैं, उसके साथ सेक्स करते हैं। लेकिन उसी वक्त आलोक मौर्य वहाँ पे आ जाते हैं और उनका वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। जब अपनी पत्नी एसडीएम पत्नी से पूछते हैं इस मैटर में आलोक मौर्य, तो वो सीधे कहते हैं मुझे तुमसे तलाक चाहिए। अब आप बताइए, जिस पति ने उसे पढ़ा लिखा कर उसे एसडीएम बनाया, आज उसी पति को लात मार दिया। कभी कभी हम देखते थे कि जब कवि सम्मेलन होता था तो कवि सम्मेलन में कवि लोग कहा करते थे, या फिर फिल्मों में आप देखे होंगे, एक लड़की तभी आपके साथ रह सकते हैं जब तक कि आपसे अच्छा उसको लड़का ना मिल गया हो, तभी तक वह लड़की आपके साथ रह सकता है। दूसरा बात आप यह भी सुने होंगे, एक आईएएस, एक पीसीएस, एक आईपीएस, एक डीएम, कुछ भी हो, किसी भी ओहदे के पोस्ट पे हो, वह पुरुष मूर्ख लड़की के साथ भी, कम पढ़े लिखे लड़की के साथ भी अपना जीवन आराम से व्यतीत कर लेते हैं। लेकिन वहीं अगर देखा जाए, कोई लड़की अगर आईएएस अधिकारी हो, आईपीएस हो, या अपने पति से किसी बड़े पोस्ट पे चले गए हो, तो वह हमेशा जीवन भर यही सोचता है कि मुझे इससे अच्छा और क्या मिलने वाला है। हमेशा एक लड़की यही सोचता है कि अगर इससे अच्छा लड़का मिल जाए तो शायद उनके तरफ वो लड़की चली जाती है। शायद यहाँ पे वही होता है। ज्योति मौर्य कहाँ एसडीएम, उसके पति कहाँ सफाई कर्मचारी, कहीं दोनों में मैच नहीं था। ज्योति मौर्य के ओहदे का उसका पति नहीं था, लेकिन ज्योति मौर्य इस चीज को भूल जाती है कि उसी पति ने सफाई कर्मचारी रहते हुए मुझे एसडीएम बनाया। आज वह ज्योति मौर्य मनीष दुबे के गोद में जाकर बैठ गई है। खैर, उसके बाद तो आपको पता ही है कि झंझट होना शुरू होगा, झगड़ा लड़ाई होना शुरू होगा, पारिवारिक कलह होना शुरू है। लेकिन जब इस पर आरोप प्रति आरोप पति पत्नी के बीच चलने लगा, तो जब पत्नी कहती मुझे तलाक चाहिए, हालांकि ज्योति मौर्य को 2 बेटी भी है, उसके पति तलाक देना नहीं चाहते हैं, और तलाक दे भी क्यों? कितने मेहनत से अपनी पत्नी को एसडीएम बनाई होंगे, आप इस चीज़ को भी समझिए, कितना मेहनत किए होंगे एसडीएम बनाने के लिए। लेकिन वही देखिए ना कि थोड़ी सी क्या आगे ऊपर निकल गए, आज अपने पति को ही
छोड़ रहे हैं, अपने पति से ही उसको तलाक चाहिए। हालांकि फिर आलोक मौर्य थाना जाते हैं। थाना में जाने के बाद अपनी पत्नी के खिलाफ कंप्लेन करती है। जब पत्नी के खिलाफ कंप्लेन कर रहे होते हैं तो वहाँ के एसएचओ कंप्लेन लेने तक से इनकार करते हैं। अब आप बताइए, ऐसा होना भी था, क्योंकि कहाँ पत्नी एसडीएम और कहाँ पति सफाई कर्मचारी। आलोक मौर्य कई ऑफिसर के पास गए हैं अपना लेटर को लेके, यहाँ तक कि मनीष दुबे, ज्योति मौर्य दोनों मिलकर आलोक को मार देना चाहते हैं। इस बात पे आप गौर करें, क्योंकि बीच की रास्ते से कांटा निकल जाएगा। ऑटोमेटिक है कि मनीष और ज्योति मौर्य एक हो जाएंगे। अभी तक थाने के चक्कर लगा रहे हैं एसडीएम के पति आलोक मौर्य, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला है। हालांकि करप्शन भी किए हैं ज्योति मौर्य, करप्शन भी किए, भ्रष्टाचार भी किए, जिसका पूरा पुख्ता सबूत जो है वो मीडिया के सामने है। लेकिन फिर भी अभी तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ तक कि जो इलू कर रहे थे, जो लव स्टोरी कर रहे थे मनीष और ज्योति मौर्य आपस में एक दूसरे के बीच जो है व्हाट्सएप चैट भी सोशल मीडिया पे वायरल किए हैं। देशवासियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसा करना ज्योति मौर्य को सही है? इससे समाज में क्या मैसेज जा रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सरकार भी कहती है, सरकार भी कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। यहाँ तो आलोक मौर्य कितने शिद्दत से अपनी पत्नी को पढ़ा रहे थे। उन्हें पता नहीं थे कि मेरी पत्नी एक दिन मेरे साथ ऐसा हाल करेंगे। एक दिन मेरी पत्नी एसडीएम बनने के बाद मुझ पर ही केस करेंगे। शायद यह आलोक मौर्य को नहीं पता था। सच ही कहा गया है, लड़की हमेशा बेस्ट ढूंढती है और लड़का हमेशा रिश्तों को चलाने की कोशिश करता है। जबकि मनीष दुबे पर कई लड़की ने यौन शोषण का आरोप लगाए हैं, लेकिन मनीष दुबे पर कोई कार्रवाई नहीं होता है, क्योंकि मनीष दुबे एक बड़े ओहदे का ऑफिसर है, होमगार्ड का कमांडेंट है। उस पर कार्रवाई कैसे होंगे? यहाँ तक कि उसकी पत्नी ने भी, मनीष दुबे के पत्नी ने भी आरोप लगाए, लेकिन अभी तक मनीष दुबे के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ है। देशवासियों, आप बताइए, कहाँ तक पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य सही है? नमस्कार, मैं हूँ वीरेंद्र कुमार। आप देख रहे थे नई सोच न्यूज। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।